कर तुम, ये दिल कह रहा है आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा सोचा था मैंने, क्या क्या न सपने सजाए, क्या क्या न चाहा था दिल ने, क्या क्या न अरमां जगाए, क्या क्या न अरमां जगाए, इस दिल से तूफान गुजरते हैं, तुम बिन तो जीते न मरते, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 7। मैं हूँ आरजे नरेश, वापस आ गया हूँ ठीक 10 बजे गुरुवार, एक और शाम आपके नाम यानी कि जुमेरात ठीक 10 बजे। हमेशा की तरह मैं वापस हूँ आपके पास और आज फिर से लेकर आए हैं 1 घंटे का सफ़र जो 10 से 11 आपके साथ लाइव होगा, जिसमें आप जुड़ेंगे, हम बातें करेंगे और ये बातें होंगी हमारे दिलों की, हमारी लाइफ की, हमारे रिलेशंस की और जो कुछ भी हमसे जुड़ता है या यूँ कहें कि हमारी लाइफ से जुड़ता है या हमारे संबंधों से जुड़ता है या फिर हमारे दिलों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। ऐसी कोई भी बात आप इस प्लेटफॉर्म पे, इस शो में आके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और आज आपको एक फुल फ्लैश डिस्कशन मिलेगा। और हमेशा की तरह क्योंकि शो लाइव है तो आप शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। बातें कैसे रख सकते हैं या कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर उसकी बात करें तो कुछ आसान तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं। हमेशा की तरह इस शो का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 हमेशा की तरह आपके लिए अवेलेबल है, जिसे आप कॉल कर सकते हैं, मिस कॉल दे सकते हैं। चाहें तो इसी नंबर के थ्रू आप व्हाट्सअप कॉल, व्हाट्सअप वॉइस नोट या व्हाट्सअप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप फेसबुक पे जुड़े हैं, दिल से दिल तक का पेज है जिसे आप लाइक कर सकते हैं, अपने पोस्ट और कमेंट के थ्रू अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप और भी आसान तरीका चाहते हैं तो शायद वो हमारी वेबसाइट हो सकती है www.radioudan.com। फीडबैक सेक्शन में जाके आपको अपनी राय पोस्ट करनी है। आप जो भी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, जो भी कुछ कहना चाहते हैं, वो वहाँ पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और उसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये कि अगर आपने वो बात
11 बजे से पहले हमें पोस्ट कर दी तो ऑब्वियसली हम अपने शो में उसको शामिल भी कर पाएंगे। तो ये कुछ तरीके हैं बेसिकली जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे साथ बातें कर सकते हैं। और हमेशा की तरह आपको शो में मिलते हैं कई सारे फीचर, कई सारे सेगमेंट, जिसमें माठी की खुशबू, विश ऑफ द वीक और माय मैसेज और साथ में तेरी मेरी बात। लेकिन आज हम आपको दे रहे हैं एक फुल फ्लेज डिस्कशन हम तेरी मेरी बात के सेगमेंट में, जहाँ पे आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सीरियस, सेंसिटिव, इमोशनल, आप कुछ भी कहें, एक ऐसा टॉपिक जिस पे आप बात करना चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते। और कई बार आप कंफ्यूजन में भी रहते हैं कि आपको करनी चाहिए, लेकिन प्रायोरिटीज़ मैटर करती हैं आपकी, आप किस चीज़ को कितनी तवज्जो देते हैं उस पर आप सोच सकते हैं, उसके आगे बढ़ सकते हैं। और जब बढ़ेंगे तो शायद बात भी कर पाएंगे। हमारे उन लिसनर्स के लिए जिन्होंने हमारे प्रमोशनल मैसेज को रीड किया है, पढ़ा है, तो उनको पता चल गया होगा आज का टॉपिक क्या है। लेकिन हमारे वो लिसनर्स जो अक्सर वेट करते हैं कि जब शो शुरू हो उसी टाइम पे वो टॉपिक से रूबरू हो, मौजू से हमारे रूबरू हो, उनके लिए भी बिल्कुल मैं अभी बता दूंगा कि आज हम जिस मुद्दे पे आपके साथ बात करने वाले हैं, जिस मुद्दे को आपके सामने रखेंगे वो क्या है। और बेसिकली आप जब हमसे जुड़ें तो किस तरीके से अपनी बात शेयर कर सकते हैं, किस मनोभाव से आप हमारे पास आ सकते हैं। और कई बार आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारी प्रायोरिटीज़ पे सेट होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इनफैक्ट क्या बहुत ज़रूरी है, आप ये भी सोचते हैं। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना आज कुछ प्रायोरिटीज़ को लेके बात की जाए, और क्या हम हर तरह के प्रायोरिटीज़ जब सेट करते हैं, चाहे वो हमारे कैरियर को लेके हो, हमारे एकेडमिक्स को लेके हो, या फिर हमारे दूसरे अचीवमेंट्स को लेके हो, या फिर हम लाइफ में और क्या करना चाहते हैं, उन चीज़ों को लेकर हो, तो फिर आपकी जो पर्सनल लाइफ है, जो शायद सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपको सबसे ज़्यादा मैटर करती है आपके लिए, उस पे प्रायोरिटी किस तरह से सेट की जा सकती है। और आपके जो रिलेशनशिप है, आपके जो आपका जो भी अफेयर है, आप उसको किस तरह से प्रायोरिटी में ला सकते हैं, वो उस पर हम बात करना चाहते हैं। और कोशिश करेंगे कि एक कुछ टिप्स आपके साथ शेयर की जाए। इसलिए हमने जो आज का टॉपिक चूज़ किया, आज के लिए जो आप मौजू हमने चूज़ किया, वो सिर्फ इतना सा, टिप्स फॉर मेकिंग योर रिलेशन अ प्रायोरिटी। बिल्कुल, टिप्स फॉर मेकिंग योर रिलेशनशिप अ प्रायोरिटी। आपका जो रिलेशनशिप है उसको एक प्रायोरिटी की तरह आप देखें, उसके लिए क्या क्या टिप्स हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिनको आप समझें और उस पर कुछ कोशिश करें, तो आपका रिलेशन भी एक प्रायोरिटी बन सकता है आपकी लाइफ में। और जिन लोगों की लाइफ में उनके रिलेशंस प्रायोरिटी होते हैं, तो शायद वहाँ पे समस्याएं कम होती हैं। इस डिस्कशन को बिल्कुल हम ओपन करेंगे अगले कुछ मिनटों में। उसके साथ आप तब तक ये सोच लें कि आप कौन कौन सी बातें हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। रिलेशन और प्रायोरिटी एक बहुत इंटरेस्टिंग और सेंटिमेंटल, यूँ कहें कि सेंटी टॉपिक है, जिस पे आप मैंने से पहले भी कहा कि आप कुछ कहना भी चाहते हैं और नहीं भी कहना चाहते, फिर भी आप हमारे जो प्यारे प्यारे गाने हैं, जो सॉन्ग्स आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वो कुछ ऐसे ही हैं जो आपको अपने रिलेशन के और पास लेके जाएंगे। उनमें से एक और प्यारा सा गाना मैं आपको सुना रहा हूँ। इस गाने को सुने, एंजॉय करें और सोचें आप हमारे साथ जुड़कर क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद हम वापस आएंगे और फिर बातें करेंगे आज के पहले सेगमेंट और आखिरी सेगमेंट, यानी कि तेरी मेरी बात में। और आपको टॉपिक मैंने बता दिया है। फिलहाल ये प्यारा सा गाना आप सबके लिए। मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, अपने तू दिल का पता दे, चाहूं मैं आना।
कितना बता दूं तुझको, चाहत पे अपनी मुझको यूं तो नहीं इख्तियार। फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगा हूँ मिलने, पूछूं तुझे एक बार। ओ तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना अपने तो दिल का बता दे, चाहूं मैं आना। ऐसी कभी पहले हुई ना थी ख्वाहिशें, ओ किसी से भी मिलने की ना की थी कोशिशें। उलझन मेरी सुलझा दे, चाहूं मैं आना आंखों आंखों में जता दे, चाहूं मैं आना। छोटे छोटे ख्वाब हैं, ख्वाबों में गीत है, गीतों में जिंदगी है, चाहत है, प्रीत है। अभी मैं ना देखूं ख्वाब वो जिनमें ना तू मिले, लिखो जो सिले। मुझको ना जितना मुझ पे, उतना इस दिल को तुझ पे होने लगा एतबार। तन्हा लम्हों में अपने बुनती हूँ तेरे सपने, तुझसे हुआ मुझको प्यार। पूछूंगी तुझको कभी ना, चाहूं मुझको बता दे, चाहूं मैं आना अपने तू दिल का पता दे, चाहूं मैं आना। वेलकम बैक इस प्यारे से गाने के बाद। और बारी आ गई है हम डिस्कशन ओपन करें अपने पहले सेगमेंट यानी कि तेरी मेरी बात का जो आज टॉपिक है, जो मौजू है, जो इश्यू हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, टिप्स फॉर मेकिंग योर रिलेशन अ प्रायोरिटी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और जितना इंटरेस्टिंग है उतना सेंसिटिव भी है और एक तरह से काफ़ी इमोशनल टॉपिक भी है, जो हम सबको कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जोड़ता है। और लाइफ में प्रायोरिटी सेट करना, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि वो बहुत ज़रूरी है कि हम हर तरह से कोशिश करते हैं कि अपनी लाइफ में अलग अलग तरह की प्रायोरिटी सेट की जाएं और अलग अलग फील्ड में प्रायोरिटी सेट की जाएं। तो क्यों ना हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, जो हमारे रिलेशंस हैं, उनको भी एक प्रायोरिटी की तरह देखा जाए। कई बार हम उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार इश्यूज़ आते हैं। और आप रिलेशनशिप में जब भी आप होते हैं तो एक कॉमन सी समस्या होती है मेरे ख्याल से, जिसको आप महसूस करते हैं। और कई बार आप ऐसी कंप्लेंट्स भी देखते हैं कि
जो कपल्स हैं या जो रिलेशन में हैं वो अक्सर इस तरह की शिकायतें लाते हैं या कहते हैं कि वो अपने रिलेशन में इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती, या वो 100% इन्वॉल्वमेंट के साथ नहीं है, या ऐसी और भी कई चीज़ें जो शायद आपने अपने एक रिलेशन में आने के बाद और कुछ वक्त अरसा गुजरने के बाद उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया, और उसको फिर आपको लगता है कि शायद आपकी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, कम हो रही है। तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब इस तरह की हम बातें आपके साथ शेयर करते हैं, या जब भी आप कहीं पे ये बातें किसी को बताते हैं तो इट्स ऑलवेज पेनफुल कि आपका रिलेशन हेल्दी था, या शुरुआत में हेल्दी होने के बावजूद उसमें कुछ ठंडापन आ जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को समझें, और यहाँ से हमारा डिस्कशन भी ओपन होता है कि कौन से वो टिप्स हो सकते हैं जिनके बिहाफ पे या जिनकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि आप अपने रिलेशन को एक प्रायोरिटी की तरह देख सकते हैं। और जब आप रिलेशन को प्रायोरिटी की तरह देखेंगे तो ऑब्वियसली वो काफ़ी कुछ आपको दे सकता है। और उस टिप्स में सबसे पहली जो टिप है वो यही कि आप अपने रिलेशन में भी चेक इन कर लें। यस, जैसे आप सिटीज़ में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, तो भाई आप सब जगह चेकिंग करते हैं, क्यों नहीं अपने रिलेशन में चेकिंग करते हैं। और जिस मोड पे आपने रिलेशन को एक्टिवेट किया था, इनफैक्ट शुरू किया था, और जिस तरीके से आपने शुरू किया था, जिस उत्साह के साथ, जिस एनर्जी के साथ शुरू किया था, उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपको लगता है कि चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, सब कुछ कंट्रोल में है, और फिर आप एकदम कुछ फॉर ग्रांटेड सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ पे शायद आप अपनी रूटीन लाइफ में काफ़ी हद तक बिज़ी हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो नुकसान होता है कि वो आपकी फोकस लाइन से आपका रिलेशन हट जाता है। और ज़रूरी है कि आप रिलेशन में चेक इन करें। भाई रिलेशन जो है वो एक बेबी की तरह है जिसको आपको पालना है, पोसना है, अपब्रिंगिंग करनी है, प्लस उसे अच्छी चीज़ें देनी है, अच्छी खुराक देनी है ताकि वो बड़ा हो, लंबा हो और एक खुशहाल हो। तो उसकी आप जब कोशिश करेंगे तभी आप फ़ायदेमंद होंगे। और जब एक रिलेशन में दो लोग खुश रहेंगे तो शायद अच्छी प्रायोरिटी की वजह से ही हो सकता है। तो आपको अपने रिलेशन में भी चेक इन करना है। उसके बाद एक दूसरे के साथ जो टाइम है और जो रूटीन लाइफ आपने बना ली है उसको थोड़ा सा चेंज करके अगर आप देखेंगे तो ये सिचुएशन भी चेंज हो सकती है। इसके अलावा एक और टिप है मेरे ख्याल से जो हम अक्सर ऐड कर सकते हैं, वो है कि हर बार आपको डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर रिलेशन में जो शिकायतें होती हैं वो सुनी तो जाती हैं, लेकिन उनको डिफेंड भी हम बहुत जल्दी करते हैं। तो कभी कभी आप कोशिश करें कि अपने रिलेशन में जितनी भी बातें आपकी हैं, जितनी बातों को भी आप सुनते हैं, समझते हैं और उन पे एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, या अगर आपका सामने वाला कुछ कंप्लेंट कर रहा है तो आप उन बातों को सुन के कंप्लेंट को एक तरह से डिफेंड करना शुरू करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि यार हर बार आप उनको डिफेंड करें, आप सिंपली उन्हें सुन सकते हैं। और हमारे बहुत सारे एक्सक्यूज़ होते हैं फिर किसी ना किसी कंप्लेंट को लेके, तो आप सिंपली जो कंप्लेंट्स हैं आपके पार्टनर की उसको सुने और उनको समझने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं कि आप डिफेंड ही करें, क्योंकि जब भी आप डिफेंड करते हैं तो सामने वाला कुछ ब्रोकन फील कर सकता है, या शायद उसको लगता है कि वो जो कहना चाह रहा है वो बात आप तक नहीं पहुंच रही है, या आप को वो आपका पार्टनर वो बात समझा नहीं पा रहा है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो बहरहाल 2 टिप्स से हमने शुरुआत की है कि एक तो आप डिफेंड ना करें और हर चीज़, हर कंप्लेंट को, उसके अलावा आप अपनी रिलेशन में चेक इन कर लें जैसे आप बाकी जगहों पे चेकिंग करते हैं। तो ये 2 टिप्स जब आप यूज़ करेंगे तो आपकी प्रायोरिटीज़ में आपका रिलेशन आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में फ़िलहाल कोई बात आ रही है, कुछ सजेशन आ रहा है, कुछ आप कहना चाहते हैं, तो बिल्कुल उसके लिए भी तैयार रहें, क्योंकि वक्त हो गया है एक और प्यारे से गाने का। ये गाना आप सुने, बहुत ही अच्छा गाना, बहुत ही प्यारा गाना, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग जो आप सबके लिए डेडिकेट है मेरे पास से। इसको सुने और इसके बाद हम वापस आएंगे अपनी कुछ और टिप्स आपके साथ लेके, और उन टिप्स के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं
कि आपका जो रिलेशन है वो आपकी प्रायोरिटीज़ में आ जाए। मन साथ समंदर डोल गया जो तू आंखों से बोल गया। ओ, मन साथ समंदर डोल गया जो तू आंखों से बोल गया। ले तेरी हो गई यार सजना वे सजना, ओ सजना मेरे यार सजना वे सजना। जो साथ समंदर डोल गया तेरे प्यार में ये बिन बोल गया। जो साथ समंदर डोल गया तेरे प्यार में ले बिन बोल गया। ले तेरी हो गई यार सजना वे सजना, ओ सजना मेरे यार सजना वे सजना। ओरे ओ सजना, तुझे भर लूं अपनी आंखों में, इन आंखों को मैं खोलूं ना, खोलूं अपनी बातों में, फिर इस दुनिया से बोलूं ना। भर लूं अपनी आंखों में, इन आंखों को मैं खोलूं ना, खोलूं अपनी बातों में, फिर इस दुनिया से बोलूं ना। मैं देखूं मैं बात करूं तेरे साथ जियूं तेरे साथ मरूं। मैं देखूं मैं बात करूं तेरे साथ जियूं तेरे साथ मरूं। ले तेरी हो गई यार सजना वे सजना, ओ सजना मेरे यार सजना। सजना सजना। तू और किसी का ना होना, मैं जीते जी मर जाऊंगी। तेरी खातिर दुनिया से अब तन्हा ही लड़ जाऊंगी। और किसी का ना होना, मैं जीते जी मर जाऊंगी। तेरी खातिर दुनिया से अब तन्हा ही लड़ जाऊंगी। मैंने तुझको कहाँ पिया ये तन मन तेरे नाम किया। मैंने तुझको कहाँ पिया ये तन मन तेरे नाम किया। ले तेरी हो गई यार सजना, ओ सजना मेरे यार सजना वे सजना। मन साथ समंदर डोल गया जो तू आंखों से बोल गया। ओ, मन साथ समंदर डोल गया जो तू आंखों से बोल गया। ले तेरी हो गई यार सजना वे सजना, ओ सजना मेरे यार सजना वे सजना। ओ सजना सजना सेगमेंट का नाम तेरी मेरी बात और टॉपिक आज का टिप्स फॉर मेकिंग योर रिलेशनशिप अ प्रायोरिटी। आपके रिलेशन को एक प्रायोरिटी बनाने के लिए या उसको प्रायोरिटी में देखने के लिए कौन कौन से टिप्स हो सकते हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें से 2 टिप्स हमने आपके साथ शेयर कर ली, बाकी टिप्स भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपके पास भी कुछ टिप्स हो सकते हैं जिस पे आप बातें करें, जिस पे आप कुछ कहें, कुछ तरीका हमें सुझाएं कि जो चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं शायद उनसे कुछ डिफरेंट और इफ़ेक्टिव, मोर देन इफ़ेक्टिव हो सकता है कि आप जो हमारे साथ शेयर करेंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अपनी बातें शेयर करने के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 पर। इसी नंबर को आप व्हाट्सअप कॉलिंग, व्हाट्सअप टेक्स्ट और व्हाट्सअप वॉइस नोट के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उस बीच में हम बात कर रहे हैं उसमें अगर आप समझें जो
हमने आपकी कंप्लेंट्स की बात की, जिसमें आप कोशिश करें कि जो भी चीज़ें आप अपने रिलेशन में कर रहे हैं और उसमें जब भी आप कोई कंप्लेंट्स फेस करते हैं तो उस पर डिफेंड नहीं करना है। और उसका जो नेक्स्ट स्टेप है, आप कई बार हम बहुत ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हमें बोलना चाहिए, सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हो सकती है। उस कंडीशन में भी अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं और आप डिफेंड नहीं कर रहे हैं तो आप काउंटर भी ना करें। हमारी जो तीसरी टिप है वो यही कि आप उसको काउंटर ना करें। अगर आप काउंटर करते हैं तो कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं, और काउंटर करना ही शायद वो एक सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको लगता है कि आप इस आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये आर्ग्यूमेंट जब आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आपको ये फील ज़रूर होता है कि ये एक तरह का रिलेशन के अंदर भी पावर स्ट्रगल होता है। तो क्योंकि आप रिलेशन में हैं तो पावर स्ट्रगल जैसी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि आप काउंटर भी ना करें। और एक उस टाइम पे जिस टाइम आपका पार्टनर आपसे कुछ कह रहा है, आप बिना डिफेंड किए, बिना काउंटर किए उसको प्यार से, ध्यान से सुन सकते हैं। और उसके बाद जब आप एक अच्छे मूड में हों, जब आप दोनों कूल हों और काम सिचुएशन में हों, तो बिल्कुल आप आराम से अपनी बात को एक दूसरे का शेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट उस टाइम पे आप जो करेंगे वो काउंटर नहीं होगा, ना तो वो डिफेंड होगा, शायद आप अपनी शेयरिंग कर रहे होंगे, और वो चीज़ें अक्सर रिलेशनशिप को बेहतर बनाती हैं। इसके बाद अगर और कुछ और बातों के टिप्स की बात की जाए तो ये वो चीज़ें थी जो थोड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होती हैं, लेकिन क्योंकि हम जब रिलेशन में होते हैं और एक अरसा गुजर जाता है, कुछ टाइम बीतता है, तो क्योंकि हम अपनी लाइफ में इन्वॉल्व भी होते हैं रिलेशन के अलावा अपनी रूटीन लाइफ में, तो जो रूटीन लाइफ आपसे करवाती है आप सुबह से शाम तक वही करते हैं। इसका मतलब आप फॉर ग्रांटेड सिचुएशन में हैं और जो चीज़ें चल रही हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो करते हैं, चाहे वो आपको नाश्ते के टेबल पे एक साथ बैठना हो या डिनर टेबल पे एक साथ बैठना हो। इसके बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बहुत चीज़ें छूट जाती हैं जो शायद शुरुआत में बहुत अच्छी होती हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि बहुत बड़ी बाउंड है आप दो में, आप रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सिचुएशन या टाइम के साथ चीज़ें कुछ ख़त्म होती हैं। ऐसे में आप लेट नाइट पार्टीज़ सिर्फ अपने दो के लिए, आप दो लोग जो हैं उनके लिए ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। लेट नाइट सिटिंग ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, और उसमें और भी कई सारी चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हैं, चाहे वो फिर आपकी कैंडल लाइट डिनर्स हों या जैसे भी आप एंजॉय करना चाहें, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहें। जब आप इस तरीके से करेंगे कुछ, और वो लॉन्ग ड्राइव्स भी हो सकती है, जब आप इन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो आपका जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं प्रायोरिटी में आना शुरू हो जाएगा। और जब आप प्रायोरिटी में अपने रिलेशन को ले आएंगे, जब आप उस पर तवज्जो देना शुरू होंगे, तो ऑब्वियसली आपका जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा होगा। और उसमें जो समस्याएं आपको महसूस हो रही हैं कि आपको लगता है कि जो रिलेशन है उसमें दिक्कतें हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, तो वो ऑब्वियसली ख़त्म होंगी। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका रिलेशन जो ऑर्डिनरी सिचुएशन में आ गया था कहीं आपकी जो रूटीन लाइफ है उसकी वजह से, तो वो सिचुएशन चेंज होगी और आप रिलेशन को पहले की तरह, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उस टाइम पे जो तवज्जो देते थे या उस टाइम पे जो उसका ध्यान रखते थे अपने रिलेशन का, एक बेबी की तरह और कुछ ज़्यादा ही केयर करते थे, आप उसी सिचुएशन में फिर से आ जाएंगे। एक और प्यारा सा गाना जो शायद आपको अपने दिनों में ले जाए, वो गाना सुनाता हूँ, और उसके बाद वापस आएंगे और कुछ टिप्स और आपके साथ शेयर करेंगे, वो सुने और एंजॉय करें। किसी का अब रास्ता मिल गया, खुशी का आँखों में है ख्वाब सा, किसी का अब रास्ता मिल गया, खुशी का रिश्ता नया रब्बा दिल छू रहा है, खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ
घटाएं, सर पे नया है आसमां, चारों दिशाएं हंस के बुलाएं, क्यों सब हुए हैं मेहरबान। हमें तो यही रब्बा कसम से पता है, दिल पे नहीं कोई जोर, कोई जोर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर। एक हीर थी और था एक रांझा, कहते हैं मेरे गांव में, सच्चा हो दिल तो सा मुश्किलें हो, झुकता नसीबा पाँव में। चल तेरा रब्बा फलक बन गया है, अब इसका नहीं कोई और, कोई छोर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर। दिल खो गया, हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, आंखों में है ख्वाब सा किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, रिश्ता नया रब्बा दिल छू रहा है, खींचे मुझे कोई डोर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 7। मैं हूं आरजे नरेश और पहला सेगमेंट यानी कि तेरी मेरी बात, और आज का टॉपिक, आज का इशू, आज का मौजू टिप्स फॉर मेकिंग योर रिलेशनशिप अ प्रायोरिटी, जिसमें कुछ टिप्स हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं और उम्मीद है कि आपके पास भी बहुत सी टिप्स होंगी, आपके पास मन में बहुत कुछ आ रहा होगा, लेकिन इतनी हिम्मत जुटा पाना कि इस तरह के जो सेंसिटिव और इमोशनल इशू हों, मसले हों, उन पे आके आप बात कर पाएँ और कुछ कह पाएँ, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कई बार इतना आसान नहीं होता चीज़ों को अपने आप को एक्सप्रेस करना, और कोशिश हमारी वही है कि अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश बेसिकली यही करनी है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर दें, आप अपने बारे में बताना शुरू करें, आप उनको सुनना शुरू करें जिनकी आप केयर करते हैं, जिनको आप चाहते हैं कि आप उनकी प्रायोरिटी में और वो आपकी प्रायोरिटी में आ जाएं, जिसकी वजह से जो आपका रिलेशन है थोड़ा सा
डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कह सकते हैं, या यूँ कहें कि रिलेशन की कुछ गर्माहट जो थी वो कम हो रही है। आपको जब ये लग रहा है कि जो जिस फील के साथ या जिस कनेक्टिविटी के साथ या जो कनेक्ट आप लोगों ने स्टार्टिंग में महसूस किया था वो शायद कहीं पे मिस हो रहा है, तो उसके लिए आप शुरू कर सकते हैं यही तरीके कि खुद को एक्सप्रेस करना शुरू करें, अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर करें और ख़ुद भी बताएं। और भी मेरे साथ 2 लोग और भी हैं जो अपनी फीलिंग्स भी बताएंगे और वो इस टॉपिक पे बेसिकली क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो भी शेयर करेंगे। लेकिन हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं ऑब्वियसली वो अपनी आइडेंटिटी आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो ये प्राइवेसी ऑप्शन हम आपको ज़रूर देते हैं कि आप अपनी बातें हमारे साथ शेयर ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपना नाम, अपने बारे में कुछ सुनने वालों को बताएं, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ बताएं। ज़रूरी ये है कि आप क्या सोचते हैं और किसी विषय के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे पास टिप्स अभी भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले अपने आज के जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ बात करते हैं और उनसे भी आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है शो में। और आपसे भी जो सवाल आपको और जो टॉपिक है वो आपको पता चल ही गया इनफैक्ट कि अपने रिलेशन को एक प्रायोरिटी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि जो मेरी टिप्स हैं वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा ही, फिलहाल आप लोग क्या करते हैं? लेडीज फर्स्ट। सो हाय एवरीवन, मेरे ख्याल से एक रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिंप्लिसिटी। जो भी आपके अंदर है आप वो ही दिखाओ, तो शायद वो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि उसमें आप अपने हर सिचुएशन में आप कुछ फैब्रिकेट नहीं करते, कुछ दिखाते नहीं हो, कुछ कोशिश एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं आपको लगाना पड़ता। जो आपके अंदर है वही अगर बाहर रहेगा तो जो सामने वाला है वो भी उस चीज़ को, आपकी जो वो होती है आपकी जेन्युइननेस को लेके, वो उस चीज़ को लेके बहुत उनको भी अच्छा लगेगा। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप। यस, मेरा ये मानना है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन रिलेशनशिप इज टू पे अटेंशन टू योर पार्टनर एंड नॉट जस्ट कीप ऑन टॉकिंग, you also have to listen to your partner very carefully with utmost care। क्योंकि देखिए एक बात तो है, बहुत कुछ बोलना होता है एक्चुअली, मतलब अब हम लोगों के पास बहुत स्टोरीज है एंड people love to talk, people love to talk about several things, they just love talking, but सुनने के लिए जो पेशेंस होता है वो नहीं होते, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल वो नहीं होते हैं। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोलने के साथ साथ सुनना भी चाहिए, उससे अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ता है। एंड द मोर यू लिसन टू योर पार्टनर एंड यू अंडरस्टैंड हर मोर एंड मोर इन अ बेटर वे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन। बिल्कुल, ये भी बताएं कि जो सेंसिटिव या रिस्पेक्ट होना चाहिए एक दूसरे के लिए, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है। जो एक पॉइंट मुझे भी याद आ रहा है कि मैं आपके साथ शेयर करूं, जो आप लोगों ने बताया कि वो भी, उसके साथ साथ जो एक मज़ेदार पॉइंट है कि जो हम बात करते हैं अक्सर जब भी हम किसी रिलेशन में, और अक्सर जब हम एक दूसरे को सुनते हैं या कोई भी वन ऑफ द रिलेशनशिप जो व्यक्ति होता है, इंसान होता है, जब वो कुछ कहता है तो दूसरा सामने वाला अक्सर सुनता है, यस भी करता है, लेकिन एक बट आ जाता है। उस बट से ही मेरे ख्याल से लगता है काफ़ी सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे? सो एक ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि वही एक रिलेशनशिप को मजबूत करता है। क्योंकि अगर ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे के ऊपर, अगर आप आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं कर सकते और मन में अगर आपके डाउट्स हैं, तो फिर वो चीज़ आगे नहीं जा सकती। कभी ना कभी वो चीज़ आपको मन में परेशान करेगी, भले ही आप उसको सामने से हाँ कर दोगे कि हाँ ठीक है जैसे वो कह रहे हैं, बट अगर आप अंदर से उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे उस बात को, तो वो चीज़ फिर आगे नहीं जाएगी। मेरा भी ये मानना है कि खुद, मतलब यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे हाँ बोलना एक मतलब कुछ ऑब्लिगेशन बन जाता है। वो ऑब्लिगेशन मतलब ऑब्लिगेशन तो ठीक है, पर एट द सेम टाइम आप अगर हाँ बोलते हो किसी चीज़ पे, तो ये उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप खुद को हाँ बोल रहे हो या नहीं। एंड क्योंकि वो बाद में तो मतलब दैट्स गोइंग टू बी रिवील्ड सूनर और लेटर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली।
मेरे मानना है। बिल्कुल, जब भी आप किसी बात के लिए हाँ कर रहे हैं तो आपके पास उसके लिए एक्सक्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो प्रायोरिटी जब सेट करनी है आपको अपने रिलेशन में, तो आप जिस वक्त आपके पास कोई सजेशन है, कोई ऑफर है सामने से, आप कुछ कहना चाहता है आपका पार्टनर, तो आप उसको बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकते हैं बिना किसी लेकिन के या किंतु परंतु जो शब्द होते हैं बहुत सारे जो चीज़ों को ब्रेक लगाते हैं, तो आप उनको रोक सकते हैं फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन जब आप अच्छी सिचुएशन में होते हैं, जब आप अच्छे मूड में होते हैं, मैंने कहा कि आप अच्छी शेयरिंग में होते हैं, जिस टाइम आप चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, अपने आप से बातें करना चाहते हैं, एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, उस टाइम पे वो अच्छा वक्त होता है जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और वो जो आपका बट था, जो आपने पहले सोचा था मन में या पहले बोलना चाहते थे, वो मेरे ख्याल से वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा एक जो टिप्स हम आपको देना चाहते हैं वो ये भी है कि आप एक इंटीमेट कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन जो है वो उसको इस्टेब्लिश करें अपने लाइफ में। और जो भी आपका रिलेशन है उसमें आप बताएं कि कितनी इम्पोर्टेंट आप एक दूसरे को लेके हैं। और कई बार जो इंटीमेट होने की जो बात है उसको बहुत लिमिटेड दायरे में रखा जाता है कि वो सिर्फ कुछ चीज़ों में आके सिमट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका मतलब सिंपली बहुत डीप कन्वर्सेशन है जिसमें आप दो लोग हों, एक ऐसा कन्वर्सेशन जिसमें आप दोनों बातें करें और दोनों लोग एक दूसरे को समझने की बेहतर कोशिश करें। शायद वो भी एक इंटीमेटेड कन्वर्सेशन हो सकता है। बेसिकली आप कम्युनिकेट करें एक दूसरे से। जब भी आप कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो समस्याएं अक्सर बढ़ती हैं। और कुछ टिप्स अगर आपके दिमाग में आ रही हो तो बिल्कुल हमारे साथ शेयर करें। ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर इस शो के लिए अभी भी हमारे पास कुछ वक्त है, 9015173846। इस नंबर पे आप हमें टेक्स्ट मैसेज, वॉइस नोट, व्हाट्सएप कॉलिंग या फिर सिंपली मोबाइल कॉल या चाहे तो मिस कॉल से भी काम चला सकते हैं, मुझसे भी तैयार है। फिलहाल आपके लिए एक और बहुत प्यारा सा गाना, जो शायद मैंने जो आपसे कहा कि आप एक डीप कन्वर्सेशन स्टार्ट करें, उस गाने के थ्रू अगर आप उसे शुरुआत करें तो मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। एक और प्यारा सा गाना आपके लिए डेडिकेट कर रहा हूँ मैं यहाँ से। हमारे 2 पार्टिसिपेंट अभी भी हमारे साथ हैं, उनके साथ बातें और भी करेंगे इस प्यारे से गाने के बाद। और अगर आपके मन में भी कुछ है तो बिल्कुल शेयर करें, क्योंकि इसके बाद शायद हमारे पास थोड़ा सा वक्त बचेगा जिसमें हम कुछ बातें आपके साथ और कर पाएंगे, कुछ टिप्स और आपके साथ शेयर कर पाएंगे। बहरहाल इसको सुने और एंजॉय करें।
वेलकम बैक। वापस आ गए हम आपके पास इस प्यारे से गाने के बाद। और बहुत ही एनर्जेटिक गाना है ये, अगर आप इसको सुने और फील करें तो बड़ी एनर्जी फील होगी आपको, बड़ा मज़ा आएगा इसको सुन के। और जो लोग रिलेशन में हैं उनके लिए इस तरह के गाने जो हैं बूस्टर होते हैं एक्चुअली, कि उनको आप बूस्ट करना चाहें तो उनको इस तरह के गाने सुनाएं। साथ में कुछ हम जो टॉपिक डिस्कस करें इस तरह की कुछ बातें भी करेंगे तो ऑब्वियसली डिस्कशन है या यूँ कहीं कि रिलेशन है बूस्ट होते हैं। और उसी की कवायद में हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं कि आपके रिलेशन को बूस्ट करें, उसको एक प्रायोरिटी में ला के दें और उसको एक ऐसी सिचुएशन में दें ताकि आप फील करें कि जिस पॉइंट पे आपने अपने रिलेशन को स्टार्ट किया था, आज भी कई सालों के बाद, कुछ वक्त के बाद या एक लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी आप उसी मोड़ पे हैं। वो यानी कि कहते हैं कि दिल की एनर्जी जो है ना, वो हार्ट की जो एनर्जी है वो कभी कम नहीं होनी चाहिए। और अगर अभी कभी वो कम हो भी रही है तो उस पर आप कोशिश कर सकते हैं कि उस एनर्जी को थोड़ा सा बचा लें और थोड़ी सी कुछ चीज़ें लाएं इफ़ेक्टिव अपने रिलेशन को बनाने के लिए। चाहे आप लाइफ में चेंजेस करें, रूटीन लाइफ को भी थोड़ा बदलने की ज़रूरत है कि जब आप रूटीन लाइफ किया कर रहे हैं, जो डेली चल रहा है उसमें कुछ अलग करें। तो बिल्कुल इस टाइम हमारे पास दो पार्टिसिपेंट जो जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी आपके साथ शेयर नहीं की, लेकिन बातें बहुत अच्छी शेयर कर रहे हैं। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से लेडीज़ फर्स्ट हमने किया था, इस बार मेल फर्स्ट। तो किस तरह की जो 2 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आप अपनी बातें रखें जो, और उसके साथ आपका भी जो इनपुट हो वो ज़रूर दें। एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाए अपने रिलेशन में भी, कि आपको जब भी कोई दिक्कत हो, कोई बात हो तो आप उसके उन चीज़ों को शेयर करें। उनको कभी ऐसा ना हो कि आपको लगे कि हमें शेयर नहीं करना चाहिए। कई बार रिलेशन में ईगो प्रॉब्लम्स आ जाती है, ईगो हर्ट होता है और बहुत कुछ ऐसा होता है। तो उस बारे में आप लोग क्या कहते हैं कि चीज़ों को सॉल्व करना ज़रूरी है कम्युनिकेशन के थ्रू? या मतलब कोई प्रॉब्लम्स तो हो सकता है, हर एक कपल के बीच होता है प्रॉब्लम्स। कुछ भी इशू, मतलब छोटा मोटा इशू को लेकर प्रॉब्लम हो सकता है, पर सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी है ये कि आप अपने ईगो साइड पे रखकर जस्ट डिस्कस ओपनली। यू हैव टू बी ओपन हार्टेड। मतलब जब तक आप ईगो को प्रायोरिटी दोगे तब आप खुल के नहीं शेयर कर सकते हो, एंड शेयर नहीं करोगे तो वो जो एक अनकंफर्टेबल सा बन जाती है, चीज बन जाती है, वो मतलब कभी जाने वाला नहीं है, दिन दिन बढ़ेगा और इट विल इंक्रीज, इट विल नॉट डिमिनिश। सो ईगो इज एक्चुअली रिलेशनशिप में जो होता है वो एक्चुअली ईगो, उसको मतलब ईगो किल्स रिलेशनशिप। तो ईगो को साइड पे रखना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप असाइड योर ईगो। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ना एक रिलेशनशिप में कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। आपको सोचना ना पड़े कि आप क्या बोलो और क्या नहीं बोलो। तो फियरलेसली आपको कुछ भी आप शेयर कर पाओ, इतना आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, अगला इंसान आपको समझेगा और आप अपने मन की जो भी बात है उनसे शेयर कर पाओ। ये ना सोचो कि उसके बाद क्या होने वाला है, उसका सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं, वो एक बात की बात है, बट एटलीस्ट यू शुड शेयर व्हाटएवर इज देयर इन योर माइंड। जी, इसके अलावा मेरे पास एक पॉइंट और है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है कि आप उसमें भी कुछ जोड़ सकते हैं। अब बातें जब भी हम करते हैं लॉजिकल होती हैं, बहुत सारी शेयरिंग होती है जिसमें हमारे लॉजिक्स हैं, हमारे अपने गट्स हैं, हम बहुत कुछ शेयर करते हैं और उनका कोई ना कोई बेस होता है। मुझे लगता है कभी कभी आपको सिर्फ बातों के बारे में बातें करनी चाहिए। इनफैक्ट आपकी जो अपनी बातें हैं, आप जो अपने जो अच्छी मेमोरीज क्रिएट की हैं, आपने जो अच्छी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, उनके बारे में बातें करने। आप कभी किसी पे क्या कहना चाहते हैं, यानी कि जो बातें आप लगता है कि हम नहीं करते, आपको वो भी करना चाहिए, चाहे थोड़ी सी इलॉजिकल हो, लेकिन आप अपने पार्टनर के साथ, जिसके साथ आप रिलेशन में, उसके साथ कभी कभी इलॉजिकल भी हो सकते हैं थोड़े से। क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल होना जरूरी है एट द सेम टाइम। बट जो बोल रहे थे कि एट द सेम टाइम अब अगर हमेशा प्रैक्टिकल एंगल से ही सोचोगे तो प्यार में जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इमोशन एंड योर अफेक्शन, योर अमाउंट ऑफ अटेंशन। तो ये सब चीज़ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि इंटेलिजेंस से सब कुछ सॉल्व नहीं हो सकता है। दुनिया में ऐसे बहुत चीज़ है जो इंटेलिजेंस से आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, एंड समटाइम्स यू हैव टू बी इमोशनल, यू हैव टू बी कॉम्पैशनेट टू ईच अदर। उससे काफ़ी कुछ सॉल्व हो सकता है। यहाँ पर एक चीज मैं इंटरफेयर करूंगी, बट एक चीज बोलूंगी कि हमेशा परफेक्ट होना जरूरी नहीं है।
कई बार कोई चीज़ जो परफेक्ट नहीं होती वो भी बहुत अच्छी होती है। तो इतना ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को परफेक्टली करना चाहो, हर चीज़ को एक लॉजिक के साथ सोचो और परफेक्ट करो हर चीज़, तो वो ज़रूरी नहीं है। यस और कई बार जो हमने अभी तक आपके साथ जो बातें डिस्कस की हैं, जिन बातों को हमने आपको बताया कि कई बार आप काउंटर करना चाहते हैं, कई बार आप डिफेक्ट करना चाहते हैं, कभी आप कंप्लेंट करना चाहते हैं और आप बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन करते नहीं हैं क्योंकि आपको डर लगता है कि सामने वाला क्या कहेगा। कभी कभी आपको लगता है कि आप जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा। इस सिचुएशन में बेटर आइडिया होता है कि जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिर्फ आप अपनी बातों के बारे में बातें करें। इसका मतलब कि आप जो कहना चाहते हैं अगर आप वो उनके साथ शेयर करें और ये भी बताएं कि आपने कोई बात जो शेयर करनी थी इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि आपको लगता है कि आपका पार्टनर नाराज़ हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, उनको नापसंद आएगी बातें। तो ये बातें भी आप कभी कभी आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो सामने वाले का जो ट्रस्ट है आपके ऊपर वो बढ़ जाता है और उसको लगता है कि आप कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन आप कह नहीं पाते। तो शायद वो आपको समझ के एक ओपन स्पेस भी दे आपको कि आप और ज़्यादा अपनी बातें शेयर कर पाएँ। और जब शेयरिंग होगी, जब कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा तो ऑब्वियसली रिलेशन बहुत अच्छा होगा। तो बेसिकली आज का डिस्कशन मुझे लगता है इतना ही। और अपने दोनों पार्टिसिपेंट से फिर से एक बार कहूँगा कि कुछ चलते चलते कहना चाहें तो बिल्कुल कह सकते हैं। आपके जो लास्ट क्लोजिंग कमेंट्स या आपका संदेशा हमारे सुनने वालों के लिए। बिल्कुल, सिर्फ इतना है कि अपना जो भी आपके मन में है ट्रूथफुल रहो, एक ट्रस्ट बिल्डअप करो एक रिलेशनशिप में एक दूसरे के ऊपर, वही चीज़ आपको आगे लेके जा सकती है एक साथ। यस, व्हाट अबाउट बॉयज? यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर पार्टनर एंड क्योंकि ये एलिगेशन बहुत बार लग चुका है एक्चुअली, बॉयज के ऊपर ज्यादा लगता है एलिगेशन कि आप लोग मतलब ऑनेस्टी नहीं मेंटेन करते हो। तो या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट टू योर पार्टनर एंड इट्स एट द सेम टाइम इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स इवन मोर इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। ओके, मतलब कुछ भी बोलने के बाद अगर मतलब कोई यस की बात जो हो रही थी, यस बोल रहे हो तो यू मीन द यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू मीन दैट। या तो आप रिलेशन में ऑनेस्ट रहें, कुछ हमारी टिप्स ऐड कर लें अपनी लाइफ में, अपने रिलेशन में। साथ में जो हमारे पार्टनर्स ने कहा, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स ने कहा, उनको भी गौर फरमाएं। साथ में जो आपके टिप्स हों, जो आपके पास हो भाई, उनका भी इस्तेमाल ज़रूर करें। सिर्फ हमारी बातों पे इतना भरोसा ना करें, थोड़ा थोड़ा भरोसा कर लें, काम आ जाएगा। इसके अलावा आप जो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स आपको कुछ ना कुछ टिप्स देते हैं, उनको भी फॉलो करने की कोशिश करें। पसंद आए तो उनको इम्प्लीमेंट भी करें लाइफ में। तो चीज़ें आपको कई जगह से मिल जाती हैं, एक्सपीरियंस आपको जगह जगह से मिल जाते हैं। आप उनको समझ के कोशिश करें कि आप कुछ फ़ायदा उठा पाएँ। और बहरहाल वक्त हो गया कि हम इस डिस्कशन को ऑलरेडी क्लोज़ करें और इनफैक्ट कर भी चुके हैं। और आप सिर्फ इतना अपने उन लिसनर्स के लिए जिन्होंने हमारे इस डिस्कशन को शायद अभी नहीं सुना है, किसी वजह से आप अपनी बात हमारे साथ शेयर नहीं कर पाए हैं या फिर आप अपना फीडबैक हमें नहीं दे पाए हैं, तो उसके लिए भी परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि आप हमें यूट्यूब पे आके सर्च कर सकते हैं। दिल से दिल तक का चैनल सर्च करें यूट्यूब पर आके, और वहाँ पे आप जब चैनल पे पहुँच जाएँ तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद बेल बटन भी प्रेस करें और फिर आप जब आपके पास वक्त हो, जब आपका मन हो, आप अच्छा फील करें, कुछ इंटरेस्टिंग और इस तरह के टॉपिक आप डिस्कस टॉपिक इनफैक्ट सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो बिल्कुल हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, सुन सकते हैं जब आपके पास वक्त हो। और ख़ास बात यह भी कि जब आप उसको सुने तो आपके मन में जो कुछ आए बिना किसी डर के आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने दिल की बात हम तक पहुंचाएंगे, और जो भी बात आपके दिल से निकल के हमारे दिलों तक पहुंचती है वो हम तक ज़रूर पहुंच जाती है। तो बहरहाल आज का डिस्कशन इतना ही। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और वक्त आ गया कि मैं आपसे कहूँगा टाटा बाय बाय, और इस प्रॉमिस के साथ कि अब नेक्स्ट वीक आपके साथ फिर मुलाकात होगी, उसके लिए जाना पड़ेगा और एक डिस्कशन लेकर आएंगे, कुछ नया लेकर आएंगे और पूरे सेगमेंट और फीचर्स के साथ वापस आएंगे। और फिलहाल मैं आपसे कहूँगा टाटा बाय बाय। एक बहुत ही प्यारा गाना आपको डेडिकेट करके जा रहा हूँ। ये आपके रिलेशन में इस तरह के जो सॉन्ग्स हैं वो आपको बहुत कुछ देते हैं। सो फिलहाल कीप लिसनिंग रेडियो एंड फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग।